Hello students, in today's video we are going to cover the next part of this chapter, that is foreign trade on the eve of independence. India occupied a prime place in foreign trade when before the advent of British rule, means Britishers के आने के पहले इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था that was quite good. Okay, मीन्स कैसा था उस टाइम पे इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट इट्स गुड्स टू वेरी फार फ्लंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और उसके बदले में इंडिया को क्या मिलता था? इंडिया यूज टू गेट गोल्ड, सिल्वर एंड मैनी अदर प्रेशियस स्टोन्स. बट लेटर ऑन प्रोडक्शन, trade and tariff policies of the colonial government, because we were ruled by the British, so of the colonial government adversely affected the composition, direction and volume of foreign trade in India. So all these things affected the volume of foreign trade in India, and how it affected that we are going to see. See, during the British rule, what the British traders did, they were given government protection, okay, and help, while Indian traders had to bear various types of restrictions. इंडिया के जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस मीन्स उनके लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे. ठीक है, तो ब्रिटेन क्या करती थी? ब्रिटेन इम्पोज्ड हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इंडियन गुड्स, पर्टिकुलरली इट्स कॉटन टेक्सटाइल्स. वो लोग क्या करते थे? हमारी कंट्री की जो कॉटन टेक्सटाइल्स थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते थे. क्यों? बिकॉज सी व्हाट यूज्ड टू हैपन, इंडिया बहुत जो था ना, इंडिया वॉज वेरी वेल नोन, और यू कैन से इंडिया वॉज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. कौन कौन से फिनिश गुड्स? जैसे सिल्क हो गया, कॉटन, टेक्सटाइल्स, आइवरी वर्क, हैंडीक्राफ्ट और भी बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स. बट जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया के जो हमारे कंट्री में जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज़ उन्होंने लाई थी, बिकॉज ऑफ दैट आवर एक्सपोर्ट्स केम टू एन एंड. हमारी फॉरेन ट्रेड उसके चलते पूरी बर्बाद हो गई. So हमारी foreign the condition of our foreign trade is, I am going to explain in few points. First point is that we were only the exporter of primary products and importer of finished goods. Okay, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब कॉलोनियल रूल था उस समय इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे सिल्क, कॉटन या इंडिगो एक्सेट्रा. सो क्योंकि इनकी कॉस्टिंग क्या थी? बहुत कम थी. एंड बिकेम द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. हम लोग क्या करते थे? ब्रिटेन की कंट्रीज से हमारे ही प्रोडक्ट का, हमारे ही रॉ मटेरियल से बना हुआ फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे, सच एज कैपिटल गुड्स, वुलन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स या फिर अदर मशीन मेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनकी कंट्री में वही प्रोडक्ट्स मशीन से बन के हमारी कंट्री में आते थे, विच वर ऑफ वेरी वेरी हाई कॉस्ट. सेकेंड पॉइंट वॉज व्हाट? मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड बाय ब्रिटिशर्स. देखो, मोनोपोली कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मीन सिंगल पर्सनस कंट्रोल. सो ब्रिटिशर्स का क्या था? पूरी ट्रेडिंग पॉलिसी पे एकदम उनकी मोनोपोली थी. मतलब ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड उन्होंने क्या किया? दे मेंटेन्ड अ कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड. इंडिया की सारी ट्रेड पॉलिसीज़ पे उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रोल करके रखा था. वो कैसे करके रखा था? देखो, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो था वो ब्रिटेन के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड था, मतलब मोर देन हाफ, वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड फॉर सम अदर कंट्रीज. मतलब इंडिया से जो भी ट्रेडिंग होती थी वो ज़्यादा, आधे से ज़्यादा ब्रिटेन के लिए ही होती थी, और बाकी का जो ट्रेड होता था वो अदर कंट्रीज जैसे चाइना, श्रीलंका या फिर और भी कोई फॉरेन कंट्रीज. सेकेंड पॉइंट, उन्होंने ट्रेड पे कैसे हमारे रेस्ट्रिक्शंस डाला? बाय ओपनिंग द स्विस कैनल. स्विस कैनल उन्होंने किस ईयर में ओपन किया था? 1869 में. और उसके थ्रू क्या करते थे? दे यूज टू प्रोवाइड अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया. मतलब ब्रिटेन से इंडिया में आने के लिए जो रास्ता था वहाँ पे रिवर में उन्होंने क्या किया? एक आर्टिफिशियल कैनल बनाया. स्विस कैनल क्या था? आई होप यू मस्ट बी नोइंग, यू स्टडीड दिस इन अर्लियर क्लासेस. नो, इट इज़ एन आर्टिफिशियल वाटरवे विच इज़ रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द isthmus of Suez in north eastern Egypt. सो द ओपनिंग ऑफ दिस कैनल, इस कैनल के खुलने की वजह से क्या हो गया? इट रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. उनका क्या फ़ायदा हो गया? उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई. क्यों? बिकॉज देर इज़ नो नीड टू सेल अराउंड द अफ्रीका. तो इसके वजह से उनका बहुत फ़ायदा हो गया. सो दैट इज़ द रीज़न दे ओपनड द स्विस कैनल. नेक्स्ट इज हाउ आवर इकोनॉमी गॉट एक्सप्लॉयटेड. ठीक है ना? तो ब्रिटिशर्स की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसके वजह से हमारी इकोनॉमी कैसे एक्सप्लॉयट हुई? बिकॉज ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स ड्यू टू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हम लोग क्या थे? वी वर जस्ट द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल ना. इंडिया हैज़ अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस. इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा सरप्लस में था. लेकिन क्या हुआ? बट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस
डिड नॉट गिव एनी पुश टू इंडियन इकॉनमी। जबकि हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, फिर भी हमारी इकॉनमी का कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। क्यों? बिकॉज द अमाउंट ऑफ सरप्लस यूज बाय द गवर्नमेंट। देखो अभी भी, आज भी हमारी कंट्री में जो भी एक्सपोर्ट्स होता है गुड्स का, तो उससे जो पैसे आते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसे को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करती है। बट उस टाइम पे क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, तो जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट हो रहा था, इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रही थी रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा, तो उसके वजह से देवर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ गुड मनी। तो दैट मनी द ब्रिटिशर्स वर नॉट यूजिंग फॉर आवर बेनिफिट। वो लोग क्या करते थे, उस पैसे को नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में खर्च करते थे। अब नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई? टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फाउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनकी कंट्री में वॉर में, डिफेंस में या लड़ाइयों में जो पैसे लगते थे, उस पैसे को कॉम्पेंसेट करने में दे यूज टू टेक आवर मनी। देन दे यूज टू मेक पेमेंट। किसी भी बड़े बड़े ऑफिसर्स का ऑफिस सेटअप करना होता था उनकी कॉलोनियल गवर्नमेंट के, सो वो लोग उस पैसे से ऑफिस क्रिएट करते थे। या फिर दे यूज टू मेक ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स, मतलब सर्विसेज में सारा पैसा लगा देते थे। सो इन दिस वे दे टोटली एक्सप्लॉइटेड अवर इकॉनमी। क्यों? क्योंकि हमारी इकॉनमी में जो हम लोग, हमारी कंट्री में जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट वी वर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो दे एक्सप्लॉइटेड अस इन दैट वे। So these were all the reasons, children, for the foreign trade on the eve of independence. I hope you might have understood. And students, you are not at all reading the chapter. Please study the chapter properly. Thank you for watching.